सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जित इंद्रिय जित मदोभने जित भव विजित कषाय अजित नाथ जी को नित नमो अर्जित दुरति पलाय। को पल 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 को पले बन में ऋतुपति आए पुलकित मम जीवन लता मन में जिन पद पाए। देवादिदेव 1008 बंदाजी के अतिशयकारी अजितनाथ भगवान की परम पूजिक स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामणिराज की 3,9 करोड़ मणिराजों की धर्म स्नेही भवात्माओं, सम्यक दृष्टि जो जीव हुआ करते हैं वह विषय भोगों की धन वैभव की अपेक्षा धर्म को ज्यादा महत्व देते हैं। आप सब लोग दर्शन पाठ पढ़ते हैं। उस दर्शन पाठ में एक जिनेंद्र भगवान का भक्त सम्यक दृष्टि क्या भावना करता है? वह भावना करता है जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि साचेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। वह कहता है कि हे भगवान, जिन धर्म के बिना मुझे चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहिए, जिन धर्म से अगर मैं अनुवासित हूं, जिन धर्म से मैं युक्त हूं, सम्यक से युक्त हूं, तो मैं दरिद्र भी रहना पसंद करता हूं। खाने के लिए नहीं है कोई बात नहीं, जैसे तैसे पुरुषार्थ करके पेट भर लूंगा, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति मेरी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को मैं डगमगाने, कोई कितना बड़ा भी प्रलोभन कर ले तो भी नहीं। धर्म मुख्य होता है, बाकी सब धर्म है तो सब है, और धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। धर्म के बिना जीवन शून्य है। ऐसे धर्म के लिए समर्पित असंख्य पुरुष इस धरती पर हो चुके, पुराण शास्त्र भरे हुए हैं उनकी गौरव गाथाओं से। धर्म के लिए धन वैभव तो क्या, जिन्होंने अपने प्राणों को भी दे दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसी एक कथा आती है, उज्जैनी नगरी में एक विश्वंधर नाम का राजा रहता था, और वहां का राज श्रेष्ठी अपनी धर्म पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी। उस पुत्री को देख करके राजा कामांध हो गया। काम का विषम ज्वर उसको चढ़ गया, बीमार पड़ गया। जब राजमंत्रियों को पता चला
तो राज श्रेष्ठी के घर मंत्री लोग गए और राजा की तरफ से निवेदन कर दिया कि सेठ जी, राजा आपकी पुत्री के साथ विवाह संबंध करना चाहते हैं। जैसे ही सेठ जी ने सुना और विचार किया कि नीति तो कहती है कि अपनी कन्या को साधर्मी के लिए ही देना चाहिए। राजा विधर्मी है, ऐसे इस विधर्मी राजा के लिए अपनी कन्या सौंप देना, ये तो धर्म विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी पुत्री हमेशा हमेशा देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रही है। प्रतिदिन गुरुओं को वह आहार दान देती है। रात्रि में जिसने कभी जीवन में भोजन नहीं किया, प्रतिदिन छना पानी पीने वाली मैं अपनी ऐसी बेटी को राजा के लिए कैसे दे दूं? योग्य है ही नहीं। इसलिए निर्णय कर लिया कि नहीं, मैं तो नहीं दे सकता। सोचा कि अपनी पत्नी की राय भी ले ली जाए और पत्नी से जाकर के बोला कि राजा की तरफ से मांग आई है, अपनी पुत्री का विवाह राजा के साथ होगा, राज वैभव के साथ वह सुख से रहेगी। तब पत्नी कहती है, आज तुम्हारे लिए क्या हो गया? क्या तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया? ऐसे राजा के साथ कैसे विवाह होगा जो विधर्मी है, मिथ्या दृष्टि है, विष्णी है? इसकी अपेक्षा तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाए तो ही अच्छा है। यहां तक कि उसको जहर देकर भी अगर वह मरणांत हो जाए धर्म की रक्षा करते हुए तो मुझे दुख नहीं होगा। आप तो शास्त्र वेदता है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, धर्म के लिए, धन के लिए, धन वैभव के लिए, राजकुल के लिए, रूप लावण्य संपदा के लिए धर्म को नहीं बेचा जा सकता। ये तो नहीं होगा। तब सेठ कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चलो ये तो पक्का हो गया, अब पुत्री से भी सलाह ले लेते हैं। अगर पुत्री तैयार होती है तो कोई दूसरा उपाय करेंगे। और पुत्री के पास जाकर के पिता ने अपनी बात रख दी और पिताजी ने कहा, पुत्री तुम्हारा बड़ा भाग्य जागने वाला है। राजा ने तुम्हारे साथ विवाह करने का निश्चय किया है और तुम राजगद्दी पर बैठोगी और पटरानी पद से सुशोभित होगी। इतना कहते ही पुत्री को करंट जैसे लग जाता है और कहते हैं, पुत्री, पिताजी आपको क्या हो गया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो 3 काल में भी नहीं हो सकता। ये जिनेंद्र भगवान का कुल, ये धर्म, ये बड़े पुण्य से मिलता है, पुण्यात्माओं को भी प्राप्त होता है। पापी जीवों को ऐसे वितराग भगवान नहीं मिलते। और मेरा विवाह आप कहां करना चाहते हैं? ये तो कभी नहीं होगा।
जिनेंद्र भगवान की मैं भक्त हूं, और जो भगवान जिन्होंने ऐसे धर्म मार्ग को कहा है, मैं ऐसा कार्य कभी नहीं करूंगी अपने जीवन में। क्या मेरा कोई रक्षक नहीं है? इस प्रकार करके वह फूट फूट करके रोने लगी। तब पिताजी कहते हैं, बेटी ये तो तुम्हारी परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए। ये होते हैं धर्मात्मा परिवार, ये होते हैं सम्यक दृष्टियों के लक्षण। किसी प्रकार के कोई प्रलोभन में नहीं आते। 3 लोक की संपदा भी अगर उनको दी जाए और कहा दिया जाए कि ये धर्म छोड़ दो, तो कभी छोड़ते नहीं, अपने धर्म पर अड़िग रहते। और वह सेठ भी अड़िग रहा, और अब विचार उसने बना लिया कि राजा को तो पुत्री नहीं देंगे, और अपनी पत्नी को एक सेठ के मित्र के यहाँ छोड़ करके और पुत्री को लेकर के उस नगर को छोड़ करके पूरी की पूरी संपदा छोड़ करके सेठ चला गया। कितनी संपदा थी उसके पास? 1 अरब 8 करोड़ दीनारों का स्वामी था। दीनार जानते हैं, स्वर्ण की दीनार रहती है, ऐसी 1 अरब 8 करोड़ स्वर्ण दीनारों का स्वामी सारी संपदा को ऐसे छोड़ के चला गया और अपनी पुत्री को लेकर के उस नगर को छोड़ दिया। जब राजा को पता चला इस घटना का, तो राजा कहता है, अहो सेठ जी वास्तविक धर्मात्मा है। उस धर्म की रक्षा के लिए ये सारी की सारी संपदा छोड़ के चले गए, और मुझ विधर्मी के लिए पुत्री देना उन्होंने पसंद नहीं किया। मैंने अपने जीवन में सच्चे धर्म का आचरण नहीं किया, इसके कारण से मुझे वह कन्या प्राप्त नहीं हुई। आज से मैं इस कुधर्म को छोड़ता हूं और जैन धर्म को अंगीकार करता हूं। और उस राजा ने जैन धर्म अंगीकार कर लिया। वास्तव में ये धर्म बहुत दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ जैन धर्म मिला है, जितनी दृढ़ता के साथ इसको पालन किया जाए, उतने ही जल्दी यह आत्मा सारे दुखों से छूट जाती है और आगे जाकर के स्वयं भगवत पद को प्राप्त कर लेती है। इसलिए किसी प्रकार के लोभ प्रलोभन में आकर के अपने धर्म को नहीं छोड़ना, इस धर्म को हमेशा हमेशा अपने अंदर धारण करना, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की